नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। साथ में आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। साथ में ही मैं ये सारे क्वेश्चंस है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लेता हूँ, जिसका मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस की स्लाइड्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का अमरनाथ है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आशापुरा माता, कोटा, गोमतेश्वर तीर्थ, प्रतापगढ़, नीमच माता, उदयपुर या सादड़ी, परशुराम महादेव स्थल, पाली। तो राजस्थान का अमरनाथ है दोस्तों ऑप्शन डी, सादड़ी, परशुराम महादेव स्थल, पाली। पाली में है ये। देखिए सादड़ी से कुछ ही दूर पे स्थित है ये। अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसमें जो है ये परशुराम जी की गुफा है। और वहाँ पे क्या प्राकृतिक शिवलिंग है। जैसे अमरनाथ में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, वैसे ही यहाँ पे जो प्राकृतिक शिवलिंग है, और इसीलिए इसको राजस्थान का अमरनाथ है वो कहा जाता है। बात हुई है पाली ज़िले की दोस्तों, तो पाली ज़िले के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको जो आपने पढ़ा होगा वो रिकॉल हो जाएगा। जैसे कि पाली ज़िला आपको पता है कि 8 अन्य ज़िलों से सीमाएं बनाता है, आपको ये पता होगा। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। वो भी कहाँ पर है? पाली के अंदर ही है। और जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसके बाद में बात करें कि पाली जिले में जो पादरला गांव है वहाँ का 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़िया पंथ के द्वारा जो किया जाता है ना, और जिसके संस्थापक किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है, उन्हीं के टाइम का। और इसके अलावा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, है ना। और वो भी कहाँ पर है? स्थल पाली के अंदर है। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानमोरी के लेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? देखिए दोस्तों, जब भी आप शिलालेख, अभिलेख ऐसा कुछ पढ़े हैं तो उनके उत्कीर्णकर्ता, उनके रचयिता, वो किस शासन काल में थे, किस शासन, कौन सा राजा था जिसने निर्माण करवाया था, और वो कहाँ पर स्थित है, उसकी भाषा कौन सी है, इतनी सारे फैक्ट है वो आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों। तो देखिए मानमोरी का लेख जो है दोस्तों वो, और उसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके रचयिता देखिए, इसके रचयिता यानी कि प्रशस्तिकार जो थे वो पुष्य थे, जो कि नाग भट्ट के पुत्र थे, ठीक है। और उत्कीर्णकर्ता कौन हो गए? शिवादित्य। थोड़ा सा मानमोरी के लेख के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये मानसरोवर झील जो है चित्तौड़ में, उसके स्तंभ पर उत्कीर्ण ये लेख है, और जिसमें जो 4 मौर्य राजा हैं, महेश्वर, भीम, भोज और मान, उनका उल्लेख है। और यही वो अभिलेख है जिसको कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय जो है समुद्र में फेंक दिया था, और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगन मौर्य ने, तो उनका भी वर्णन है वो इस लेख में वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके सिक्कों पर तलवार और झाड़ का निशान राज चिन्ह के रूप में अंकित होता था? ये हमें बताना है। जयपुर है कि जोधपुर है, बीकानेर है या प्रतापगढ़ है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो सिक्के थे किसके? जोधपुर के सिक्के। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जोधपुर के सिक्के जो थे दोस्तों, वहाँ पर तलवार और झाड़, तो 7 या 9 टहनियों वाला झाड़ का निशान जो है वो होता था, और 9 टहनियों वाले झाड़ जो है वो विजयशाही सिक्कों पे था। ध्यान रखिएगा, विजयशाही सिक्कों पे था, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ये आपको बताना है। विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2011, 12, 13 या 14, ये आपका 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो 2013 होगा। 2013 में यूनेस्को की विरासत सूची में इस दुर्ग को है वो शामिल किया गया है, और इसी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें स्थित, मतलब क्या बताएं आपको, विजय स्तंभ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपाधि है वो दी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं वैसे तो दोस्तों, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण है वो करवाया था, ठीक है।
इसके अलावा इसमें कहाँ कहाँ पे 1303 में एक शाखा हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरा 1534 में और तीसरा 1567 में जब उदय सिंह और अकबर के मध्य ये हुआ था। वेल मछली के आकार में बना ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है वो चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाहबाद दुर्ग मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये बारां के अंदर स्थित मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक थी उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत एक खोज में जयपुर के किस शासक के योगदान और उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की है, ये हमें बताना है। तो ऐसे राजा थे दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो आपका सही होगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सवाई जयसिंह द्वितीय के सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इन्होंने क्या बसाया था? जयपुर नगर। और जयपुर नगर है वो कब बसाया था? 18 नवंबर 1727 को। और यहाँ पे जो वास्तुकार था वो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाल के निवासी थे। और विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार करते समय संस्कृत ग्रंथ जो था शिल्प सूत्र में कि नियमों और सूत्रों का पूरा है वो ध्यान रखा था। इसके अलावा इन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, जिसमें कि 14 टाइप के यंत्र हैं, जैसे कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश राम यंत्र, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेडी को क्या कहा जाता है? तो समाधि स्थल जो है दोस्तों इनका गोगा मेडी, यानी कि जो नौर हनुमानगढ़ में है उसको कहते हैं धुर मेडी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। और इनका जो जन्म का स्थान है, जन्म का स्थान कौन सा है दोस्तों? ददरेवा चूरू जिला में, उसको क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी है वो कहा जाता है। शीर्ष मेडी किसको कहा जाता है? जन्म को। समाधि स्थल को कहा जाता है धुर मेडी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इनके पिता का नाम था जयवर सिंह और इनकी माता का नाम था वो बाछल देवी था। और इनके गुरु है वो गोरखनाथ जी थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इनको जो है सांपों का देवता है वो कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी और सी लिखे मैंने, बणी और ओयन। जो गोगामेडी के चारों ओर फैला हुआ जंगल जो होता है उसको वणी बोल दीजिए, या ओयन है जो वो कहा जाता है। और इनकी सवारी, जो इनका घोड़ा था वो नीला घोड़ा था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, नीली घोड़ी थी इनकी सवारी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जनजाति का संबंध है वो भगवान मत्स्य अवतार से माना जाता है? गरासिया, कथोड़ी, भील या मीणा? तो देखिए मीणा जाति का जो संबंध है वो भगवान मत्स्य अवतार से माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इनका गण चिन्ह है वो मीन या मछली है वो होता है। और सबसे ज़्यादा जो मीणा होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर पाई जाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे कम गांव वाला जिला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है? गंगानगर है। ऑप्शन बी है वो सिरोही है। सी है आपका कोटा है दोस्तों। और ऑप्शन डी है वो उदयपुर है। देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो क्या होगा? सिरोही, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा हो गया? सिरोही। और सबसे अधिक गांव वाला अगर पूछ ले तो वो कौन सा है दोस्तों? गंगानगर है। और आज का हो गया लास्ट क्वेश्चन ये, घड़ियालों की शरण स्थली जो है वो किसे कहा जाता है? तो घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है चंबल को, ये आप ध्यान में रखेंगे। माही नदी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो बॉर्डर है वो बनाती है, सीमा बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार है वो पार करती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल आपको अजमेर के नागपाड़ से होता है बालोतरा तक, मीठा इसका पानी, बाद में जो है वो खारा हो जाता है। एकमात्र इसकी जो है सहायक नदी जो दाईं तरफ से मिलती है वो जोजड़ी होती है। बहुत सारे फैक्ट, क्योंकि ये मैंने बार बार रिपीट किए हैं तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये रहा आज के सवाल, 3 सवाल हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनका पता है वेल एंड गुड, उनके बारे में जितना आपको पता है उतना लिखिए। अगर नहीं भी पता है गूगल कर लीजिए, क्योंकि एक बार लिख लेंगे ना दोस्तों तो उसको आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि आपने ये कमेंट किया था। क्योंकि हम इतने सारे कमेंट है वो करते भी नहीं है किसी वीडियोस पे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर इनके बारे में आप लिखें, जितना ज़्यादा आपको पता हो। सिर्फ एक ही आंसर मत दें, उसके बारे में जितना ज़्यादा पता है उतना आप लिखें। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और
एक बात और दोस्तों, छोटी सी शिकायत आपसे, क्योंकि ये मैं सब वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप 10 या 11 मिनट जो टाइम दे रहे हैं ना, वो अमूल्य टाइम है। अगर आप इस बात को सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका जो समय है वो इतना है कि आप नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं है। मेरा बस छोटी सी शिकायत आपसे ये है कि आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, यकीन मानिए। तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन है वो हमें आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।